जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हेलो साथियों, मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आज आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके रीजनिंग सर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जरा आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी है, जुकाम है मुझे। तो आज जिस पर हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है रस। दोस्तों, रस तो आपने भी पढ़े होंगे, लेकिन आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हाई स्कूल और इंटर, ये सभी में बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, आज हम रस की बात करते हैं। रस, पहले रस के बेसिक जो भी कंसेप्ट होते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे। देखो दोस्तों, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रस का शाब्दिक अर्थ है आस्वाद, आनंद, स्वाद, चाव। कहते हैं ना देहाती भाषा में कि तो जान बड़ो चाव आ रहा, चाव होता है। वो क्या होता है? चाव मतलब किसी में आपको आनंद आए, स्वाद। देखा है ना कि खट्टा मीठा वो सब क्या है? रस। क्या ये तो मीठा रस है, ये वो रस नहीं है। लेकिन स्वाद, तीखा मीठा, वो स्वाद नहीं। जैसे तो मूवी देखने गए तो आज तो इसमें आनंद आ गया, और मान लो अगर मूवी खराब निकली तो फिर वो आपको उसमें आनंद नहीं आया। ठीक है ना। अगला है रस का प्रकृति परिचय। रस का प्रकृति परिचय मतलब रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, रस कहाँ से बना, किस से बना? तो सा धातु से मिलकर अर्थात क्रिया से बना शब्द है, जिसका अर्थ है बहना। बहने का मतलब कि हमें आनंद आए, आनंद की प्राप्ति हो। ठीक है ना। परिभाषा, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी काव्य वाक्य मतलब पद्य से इसका रिलेटिव है, पद्य से रिलेशन है। घटना को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस। देखो, जैसे मान लो कि आप अभी आला पढ़ रहे हो, तो जब आप आला पढ़ते हो तो आपके जो है रोम खड़े हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ क्या उत्पन्न होता है? वीर रस। तो वो क्या हुआ? पढ़कर, सुनकर। जैसे आप फिल्मी गाने सुनते हो तो फिर क्या होता है? वहाँ आनंद आता है तुम्हें। तो वो कौन सा? वो हास्य रस हुआ। कॉमेडी देखते हो कपिल शर्मा की, वो टोटल कॉमेडी हास्य रस पर ही रिलेटिव है। और कोई घटना मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो, रास्ते में तुम्हें जो है कहीं किसी की मान लो कि मृत्यु हो जाए, या कोई रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो आप उस दृश्य को देखते हो तो वहाँ कौन सा रस होता है? वहाँ करुण रस होता है। तो आगे देखते हैं। तो ये परिभाषा से, तो नंबर 1 में शाब्दिक अर्थ आस्वाद, आनंद, स्वाद, चाव। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये 4 ऑप्शन में से किसी एक को वो इसमें रख देगा और पूछ लेगा। आगे रस किस धातु से मिलकर बना होता है? तो सा धातु से। रस की परिभाषा देखकर, सुनकर, पढ़कर और हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है वही क्या होता है? रस कहलाता है। देखो, चाहे तो वो प्रतिपादक कहे, चाहे प्रवर्तक कहे, चाहे प्रणेता कहे, चाहे जनक कहे, चाहे स्थापक कहे, इसके रस के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि। ग्रंथ, काव्य, पुस्तक। अगला जो क्वेश्चन बनता है, तो रस जिसमें हमें मिला है उस ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। कहने का मतलब जो भरत मुनि का जो शास्त्र है उसको हम कहते हैं नाट्यशास्त्र। इसी से हमें रस की उत्पत्ति, रस की जानकारी, ये सब जानकारी हमें किससे मिलती है? नाट्यशास्त्र से। तो इसमें 36 अध्याय हैं,
इनमें से केवल 5 अध्याय में रसों का प्रयोग, रस के बारे में 5 अध्यायों में बताया गया है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, पंचम वेद, मतलब 5वां वेद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को 5वां वेद भी कहा जाता है, जो आचार्य भरत मुनि द्वारा लिखित है। दोस्तों, जितने भी ये एक्टर या नायक नायिका, जितनी वे ये कि कौन किसके साथ सेटलमेंट होगा, कौन हीरोइनी किस फिल्म में रोल करेगी, ये सब नाट्य शास्त्र में बताया गया है। कब इसको क्या रोल करना है, क्या नहीं करना। पर टोटल ये जो बॉलीवुड टिका हुआ है वो सबसे पहले ये 36 अध्याय पढ़ता है। उसके बारे में तब वो मूवी में जाते बनाते हैं। तो ज्यादा चर्चा न करते हुए हमें तो अपने बस टॉपिक से ही मतलब है। तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहते हैं। रस सूत्र, ये भी पूछ लिया जाता है कि रस सूत्र क्या होता है। तो रस सूत्र होता है विभानुभाव व्याविचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। तब विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस, ये रस सूत्र किसने दिया था, ये भी हमें किसने दिया था, भरत मुनि ने। आगे है क्वेश्चन अगला कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने तत्व माने जाते हैं। ऑप्शन में होगा 3, 4, 5, 2। तो कितने माने जाते हैं, 3, ऐसे करके ऑप्शन में आएगा दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं, देखो तुम्हें डाउट होता होगा ये 3 बातें, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और निष्पत्ति। देखो उत्पत्ति किसे कहते हैं, उत्पत्ति कहते हैं जिसका केवल एक ही कारण हो, जिसका केवल एक ही कारण हो। कहने का मतलब जैसे समझो आप कि गेहूं का पेड़ का क्या कारण है, गेहूं के दाने के कारण ही तो गेहूं का पेड़ जमा है। जैसे कि मान लो आम का पेड़, तो आम के पेड़ का क्या कारण है, तो आम के गुठली या बीज जो भी बोलते हैं उसके द्वारा वो जमा है। तो जिसका केवल एक ही रीजन हो वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं उत्पत्ति। व्युत्पत्ति होता है जो गॉड गिफ्टेड जो चीजें होती हैं, जो प्रकृति जिन्हें स्वयं बनाती है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, झरने, तालाब और ये समुद्र वगैरह, ये सब मतलब प्रकृति द्वारा। ये व्युत्पत्ति, जो प्रकृति जब हम आए तो हमें ये ऐसे ही दिखाई दिए, ऐसे ही मिले, तो ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा ये दी हुई चीजें, तो इनको बोलते हैं हम व्युत्पत्ति। निष्पत्ति किसे कहते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हों। बहुत सारे कारण मतलब जैसे मान लो कि ये रस है, रस किस किस से मिलकर बना है, विभाव से, अनुभाव से, व्यवचारी भाव से। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, निष्पत्ति। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए रस की उत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति होती है कि निष्पत्ति होती है। इसी वजह से मैंने इनको डिटेल में बताया। तो रस की क्या होती है, निष्पत्ति। क्योंकि रस के क्या है, अनेक सारे कारण है। देखो सुनकर भी, पढ़कर भी, तो जिसके बहुत सारे रीजन हो वही क्या है, निष्पत्ति। तो आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों हिंदी में रस के अवयव और तत्व, हिंदी में रस के अवयव और तत्व कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव बोले या व्यभिचारी भाव बोले। एक ही बात है, या तो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। आगे देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन आता है। यहाँ से आता है हाई स्कूल इंटर में, यहाँ से आता है देखो रसों की संख्या। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी संस्कृत में कुल रसों की संख्या क्या है, प्राकृतिक भाषा में रसों की संख्या 10, हिंदी में रसों की संख्या 9, और जो रस के जो प्रणेता कहे जाते हैं या रस के जो जनक कहे जाते हैं भरत मुनि, उनके अनुसार रसों की संख्या 8। और कुल रसों की संख्या दोस्तों, अगर एग्जाम में आएगा बताइए कुल रसों की संख्या कितनी होगी,
और ऑप्शन ये 4 हो तो उसमें सही करना होगा आपको 11। दोस्तों लाइट चली गई है, इस वजह से थोड़ी लाइट प्रॉब्लम होगी, कोई नहीं, आप मैनेज करेंगे। देखिए दोस्तों, पढ़ने वाले के लिए ना तो लाइट, ना मोबाइल, ना एसी रूम, मतलब उसे अगर जिस चीज की भी सुविधा ना मिले ना, तभी वो जानता है पढ़ाई का क्या महत्व। तो अगर हर चीज की उसको सुविधा मिलती गई ना, तो फिर वो पढ़ाई का महत्व नहीं समझेगा, ठीक है ना। देखो हम तो यार छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, तो अभी लाइट फाइट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो जाएगी। देखो रस के भेद, अब बात आती है भेद। भेद देखते हैं। देखो रसों की संख्या कुल 11, स्थायी भाव भी कितने हुए 11, विभाव 2 होते हैं, अनुभाव 4 और संचारी भाव होते हैं कुल 33। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति या प्रेम। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह या जोश। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक या दुख। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य या हंसी। और भयानक रस का दोस्तों स्थायी भाव क्या होगा? भयानक रस का स्थायी भाव होगा भय या डर। रौद्र, रौद्र जब आदमी गुस्सा में लाल पीला पड़ता है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? क्रोध, क्रोध या गुस्सा। अद्भुत, एकदम आश्चर्य सा हो जाए। अद्भुत मतलब कि अभी तो राणा का घोड़ा था इस पार, निगाह टिपी पहुंचा उस पार, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक, विस्मय, मतलब जहाँ बहुत ही अद्भुत कहानी हो, वो वहां क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। विभीष का होता है जुगुप्सा या घृणा। जैसे मान लो कि आप रास्ते से जा रहे हो, कहीं कोई भैंस या पशु वगैरह पड़ा है रास्ते में मरा हुआ, तो वहाँ कीड़े मकोड़े, चील कौआ, कुत्ता फुत्ता, तो वहाँ क्या आएगी? आपको घृणा आएगी। शांत, शांत बोलते हैं निर्वेद, शांत का होता है निर्वेद या समन। वात्सल्य रस, इसका होता है वात्सल्यता, जो ममता का स्नेह, पता है? वात्सल्य रस ममता का अपने पुत्र के प्रति जो प्यार होता है, जो प्यार दर्शाया जाता है, वो बताया गया है वात्सल्य रस में। भगवान श्री कृष्ण की और यशोदा माँ के बारे में ये वात्सल्य रस बताता है। भक्ति रस, तो भक्ति रस का स्थायी भाव होगा भक्ति विषय के प्रेम, भक्ति विषयक प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति का प्रेम। तो दोस्तों रसों की संख्या पर हम बात करते हैं कि हिंदी में 9 रस कैसे। देखो यहाँ भी प्रेम की बात है। जब ममता का प्यार अपने पुत्र के प्रति होगा उसको बोलते हैं हम अनुराग, और जब भक्त का प्रेम अपने भगवान का प्रेम अगर अपने भक्त के प्रति होगा उसको बोलते हैं हम राग। तो यहाँ है तो दोनों में प्रेम की बात, इस वजह से इसको हम कहाँ लगा देते हैं? श्रृंगार रस में। इस वजह से हिंदी में कुल रसों की संख्या हो जाती है 9। श्रृंगार रस को इसी वजह से श्रृंगार रस को एक और नाम दिया जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा रस है जिसको रसराज कहा जाता है? तो वो कौन सा रस है? श्रृंगार रस। क्योंकि ये 2 रस भी इसी में कम मायने, इसी में विलय हो जाते हैं जब हिंदी की बात चलती है, तो इसी वजह से इसको रसराज के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं दोस्तों विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या होते हैं। देखो ये संचारी भाव तो हमारे शरीर में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन ये सोए हुए रहते हैं। विभाव क्या होते हैं? देखो ऐसे मान लो कि आप जा रहे हो कहीं जंगल में जा रहे हो और आपने एक शेर देखा, आपने एक शेर देखा, तो शेर क्या है? आलम्बन। जो स्थिति परिस्थिति या जिस चीज को आप देखकर जो आपके मन में स्थिति परिस्थिति है कि वहां का माहौल कैसा है। मान लो कि आप गए जंगल में, आलम्बन मतलब किसी भी वस्तु को देखकर, किसी जब आप वस्तु को देखते हो तो वही क्या होता है तुम्हारा? आलम्बन। हम इसको देखकर, तो ये जैसे हमने देखा, हम गए मान लो एक जंगल में गए, तो वहां हमने एक शेर देखा,
या कुत्ता देखा, तो कुत्ता देखा दोस्तों, तो जब हमने कुत्ता देखा तो हमें क्या लगा होगा, डर। और डर क्या होता है, भयानक रस का स्थायी भाव। तो हमने कुत्ता देखा, जंगल में जा रहे थे, तो वहां रस कौन सा होगा, भयानक। भयानक स्थायी भाव हमारे शरीर में, जैसे ही कुत्ता देखा हमें क्या लगने लगा, डर। अब जब आलम्बन, कुत्ता देखा आलम्बन हो गया यहाँ कुत्ता, लेकिन कुत्ते को देखकर जैसे ही जंगल में आगे बढ़े, अचानक बारिश होने लगी, बहुत ही ज्यादा बेहद सा जंगल और आ गया जहाँ, तो वो क्या स्थिति परिस्थिति, बारिश होने लगी, मतलब माहौल और ज्यादा गर्मा गर्म होने लगा। कहने का मतलब अब और ज्यादा डर लगने लगा। स्थिति परिस्थिति कैसी हो गई, बादल हो गए, अंधेरी रात, आंधी तूफान, बारिश होने लगी, तो अब और कैसा लगा, अब और ज्यादा भयानक। तो फिर अब हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होते हैं, अनुभव, मतलब अनुभव। तो हम अनुभव करेंगे, तो अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, 4। नंबर 1 कायक। कायक का मतलब होता है शरीर में उत्पन्न होता है। शरीर में देखो, जब आपने कुत्ता देखा तो कुत्ता आलम्बन हुआ, उद्दीपन कौन होगा, वहां का माहौल कैसा है, तो वहां आंधी तूफान बारिश जो भी है, बेहद जंगल वगैरह, वो क्या है, उद्दीपन। अब देखो अनुभव आपने कैसी किया, कायक। आप जब कुत्ते को देखोगे तो कहोगे, आपका शरीर क्या करेगा, कांपने लगेगा या डरने लगेगा। वाचिक, आपकी जो वाणी है ना, आप कुछ बोल नहीं पाओगे, बोलोगे तो तुतला के बोलोगे, तो वो क्या है, वाचिक। आहार, आहार कैसा, मन में उत्पन्न होगा। अब मन में क्या उत्पन्न होगा, यार ये कुत्ता कहीं खा लेगा तो हमारे पेट में इंजेक्शन लगेंगे, मतलब तुम्हारे मन में सब फीलिंग आ रही है। और साथ में क्या होगा, जिससे दोनों ही लोग खुश हों। जैसे कि मान लो कुत्ता देखा और कुत्ता ने मुझे देखा, मैंने कुत्ते को देखा, कुत्ता अपने रास्ते गया, मैं अपने रास्ते, तो यहाँ पर क्या है, दोनों खुश। तो वो क्या होते हैं, अनुभव। अनुभव होते हैं 4। तो आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम संचारी भाव पर। देखो संचारी भाव थोड़ी देर के लिए जो शरीर में आते हैं, वो क्या होते हैं हमारे में, संचारी भाव। और अनुभव भी थोड़ी देर, जो जिसे हम अनुभव करें, ठीक है। संचारी भाव जैसे मान लो कि कुत्ता देखा हमने, अब भाई उद्दीपन क्या हुआ, वहां का माहौल। माहौल कैसा है, बहुत ज्यादा घने जंगल है, बारिश है, आंधी तूफान। जैसे मान लो कि आप फिल्म में जो सीन बनते हैं ना, कि कहीं झरना है, कहीं पहाड़ी है, कहीं कुछ भी है, तो वो सब क्या होता है, वो वहाँ का माहौल अच्छा माहौल कर दिया जाता है। ऐसे वहाँ माहौल जो है बिगड़ चुका है, कहीं आंधी तूफान, घने जंगल। तो वो अब हमें क्या होगा, कुत्ते को देखकर क्या लगेगा, इसमें से बताओ। कुत्ते को देखकर हम क्या होंगे, मूर्छा आएगी। या शेर को देखकर हमें क्या आएगी, मूर्छा। क्यों, थोड़ी देर के लिए तो आएगी, ऐसा तो नहीं कि हम मर जाएं, नहीं, मूर्छा आएगी। किसको देखकर, शेर को देखकर। क्यों कि हम मतलब थोड़ी देर के लिए हमें इतना डर, इतने भयंकर हो जाएंगे हम, हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, तो मूर्छा आ जाएगी। संतोष, संतोष भी थोड़ी देर के लिए, मान लो कि मैं कहीं गया या जॉब वगैरह मिल गई, तो शरीर में क्या होगा, संतोष थोड़ी देर के लिए उत्पन्न। अब जैसे चंचलता, चपल, लालचता, जैसे मान लो कि हमने समोसा देखा, विभाग की बात करेंगे अब हम, जो विभाग है, समोसा देखा, तो समोसा देखकर उद्दीपन में क्या होगा, समोसा देखा, समोसा रखा है एक हलवाई की दुकान पर, अच्छे से काउंटर पर अच्छे से सजा हुआ, तो वो क्या हो गया, वहां का माहौल, उद्दीपन। अब अनुभव कैसे करेंगे, शरीर में उत्पन्न क्या होगा, शरीर में जो है कायक में क्या उत्पन्न होगा, बताओ। कायक में उत्पन्न होगा कि जो हमारा शरीर है ना, वो बहुत ही एनर्जी एक्टिव हो जाएगा कि हाँ समोसा खाने को मिलेगा। वाचिक, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बनाएंगे वाचिक में। और मन में क्या उत्पन्न होगा, समोसा खाएंगे, समोसे में पनीर होगा, ये होगा, वो होगा, वो सब क्या मन में। सात्विक, जब मैं समोसा खरीद लूंगा और समोसा खरीद के खा के और चला आऊंगा, और पैसे दूंगा नहीं तो पैसे नहीं दूंगा, लेकिन लाला को क्या पता है जिससे समोसा खरीदा कि मुझे तो पैसे मिल गए, वो भी खुश। और मैं क्या समझूंगा कि मैंने तो पैसे नहीं दिए, तो फिर मैं भी खुश। तो वो क्या हो गई, सात्विकता। और इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, लालचता होगी कि चंचलता होगी। तो यहाँ क्या होगी, चंचलता। अब मन मेरा क्या है,
बहुत ज्यादा समोसा खाने के लिए चंचल है। अब जैसे मान लो ईर्ष्या है, ईर्ष्या थोड़ी बहुत देर के लिए आती है, किसी की आपसे कहीं लड़ाई हो जाए तो वहां क्या आएगी, ईर्ष्या। अहंकार कोई अपने ऊपर, कोई किसी से द्वेष भाव ना करे। ऐसे गर्व, जैसे मान लो आप पुलिस में लग गए तो आपके घर वाले आप पर गर्व करेंगे थोड़ी देर के लिए कि पूरी साल, तो थोड़ी बहुत देर के लिए। तो दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कत आती है तुम लोगों को संचारी भाव तो थोड़ी ना थोड़ी देर के लिए जो आए या थोड़ी देर के लिए जो शरीर में उत्पन्न हो वो क्या कहलाते हैं, संचारी भाव। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आर्य, सात्विक। विभाव 2 प्रकार के, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन जिस चीज को हम देखते हैं वो क्या होता है, हमारा आलम्बन। जैसे कुत्ता से, और अभी मैंने समोसे की बात की तो वहां समोसा क्या हुआ, आलम्बन। उद्दीपन जिससे उसकी शोभा बढ़ाई जाए या माहौल बनाया जाए वो क्या होता है, उद्दीपन। स्थायी भाव श्रृंगार रस का रति और वीर का उत्साह, करुण का शोक, हास भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का विस्मय, बीभत्स का जुगुप्सा, शांत का निर्वेद और वात्सल्य का वात्सल्यता। भक्ति का भक्ति विषयक प्रेम, भगवान के प्रति अगर भक्ति है, भगवान के प्रति भक्ति है तो वह कौन सा रस होगा, भक्ति रस। और अगर माता के प्रति लड़के का प्यार या लड़के के प्रति माता का प्यार, वहां क्या है, वात्सल्यता। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि अगर अब यूपी पुलिस में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से अब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ उदाहरण है, आप उनको घर पे पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि हास्य रस का उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों टाइम अगर ज्यादा लंबी वीडियो बन जाती है तो लोग बाग देखते भी कम है, लेकिन हमारा तो काम होना चाहिए। आप उदाहरण किताबों से भी पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस का उदाहरण क्या है कि मेरे सामने वाले घर की खिड़की में एक फटा पजामा लटका है, कहीं और जगह से फट ना जाए इसी बात का खटका है। तो यहाँ क्या है, यहाँ हंसी आएगी तो वो क्या होगा, हास्य रस। वीर रस जैसे जहां भी वीर रस की बात चले, जैसे बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, झांसी वाली रानी है तो खूब लड़ी मर्दानी थी, तो वो क्या हुआ, वीर रस। और हास्य वाला अभी उदाहरण बताया था, श्रृंगार रस का तो और है। श्रृंगार रस का जहां भी प्रेम की बात आए वहां सब होंगे श्रृंगार रस। कुछ उदाहरण आप किताब से भी देख सकते हैं। और अद्भुत आपको पता है कि जहां बहुत ही आश्चर्यजनक बात कही जाए कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और लंका साली जल गई, गए निशाचर भाग। तो देखो हनुमान की पूंछ में आग तक न लग पाई, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि लंका सारी की सारी जल गई। तो दोस्तों अब एक और क्वेश्चन बनता है कि बताइए भरत मुनि के अनुसार कौन से रस को नहीं माना गया है, तो वो कौन सा रस है, शांति रस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि अब आगे आने वाली वीडियो देखो हर दिन अब एक वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि अब जल्दी दिसंबर में ही एग्जाम होने वाला है हमारा जेल पुलिस का। तो उसको नजरअंदाज रखते हुए हम हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें, बिलीव करें मुझ पर, यकीन माने कि मैं आपकी हिंदी को पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा। जितनी भी यूपी पुलिस में आएगी उससे कुछ अधिक ही कंटेंट मिलेगा आपको। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।